हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक कुमार आप सबका वीके आर नॉलेज हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर। आज का टॉपिक है साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। यह टॉपिक एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास शुरू करते हैं। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कोशिका की संरचना, कार्य, प्रकार, विभाजन तथा उसके महत्व का अध्ययन किया जाता है। कोशिका सभी जीवित प्राणियों, चाहे वे पौधे हों, जानवर हों या सूक्ष्म जीव हों, की मूलभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई है। सरल शब्दों में कहा जाए तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन क्रियाएं कर सकती है। जब हम अपने शरीर, पेड़ पौधों या किसी भी जीव को देखते हैं तो हमें वे बड़े रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वे लाखों करोड़ों सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका इतनी छोटी होती है कि उसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। कोशिका देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार की होती है। इसमें यह है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, गोल्जी apparatus, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, लाइजोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और सेंट्रोजोम। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज सन 1665 में अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने कॉर्क के पतले टुकड़े को सूक्ष्मदर्शी में देखा और उसमें छोटे छोटे कक्ष दिखाई दिए जिन्हें उन्होंने सेल नाम दिया। बाद में वैज्ञानिक एंटोनियो हुक ने जीवित कोशिकाओं का अवलोकन किया। कोशिका सिद्धांत जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसे वैज्ञानिक एम शेल्डन एंड थेडर स्वान ने प्रस्तुत किया। बाद में रुडोल्फ वर्चो ने इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ा। कोशिका सिद्धांत के मुख्य बिंदु: सभी जीवित प्राणी एक या अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नई कोशिकाएं पहले से विद्यमान कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। कोशिका के प्रकार: कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इनमें स्पष्ट नाभिक नहीं होता। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए साइटोप्लाज्म में फैला रहता है। ये आकार में छोटी, संरचना में सरल होती हैं, जैसे बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक कोशिका, इनमें स्पष्ट और झिल्ली से घिरी नाभिक होता है। संरचना जटिल होती है, जैसे पौधों एवं जानवरों की कोशिकाएं। ये एनिमल सेल है, इसको आप देख सकते हैं एक बार। आगे चलते हैं। ये पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में कुछ अंतर हैं, जैसे कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित। आकार में पादप कोशिका प्राय आयताकार या स्थिर होती है, जबकि जंतु कोशिका प्राय गोलाकार और अनियमित होती है। रिक्तिका: पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में छोटी रिक्तिका पाई जाती है या फिर रिक्तिका अनुपस्थित होती है। ये पादप कोशिका है। यह है जंतु कोशिका।
कोशिका की संरचना। कोशिका के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। पहला है कोशिका झिल्ली। यह कोशिका की बाहरी परत होती है। यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है और पदार्थ के अंदर बाहर जाने को नियंत्रित करती है। कोशिका भित्ति। यह केवल पौधों की कोशिका में पाई जाती है। यह कोशिका को मजबूती और आकार प्रदान करती है। साइटोप्लाज्म। यह जेली जैसा पदार्थ होता है जिसमें कोशिका के सभी अंग स्थित होते हैं। नाभिक। इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। यह कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है और इनमें डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह ऊर्जा का निर्माण करता है। राइबोसोम। ये प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। गोल्जी तंत्र। यह प्रोटीन और अन्य पदार्थों को पैक करके बाहर भेजता है। लाइसोसोम। इसे आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है क्योंकि यह अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करता है। वैक्यूल। यह जल और अन्य पदार्थों का भंडारण करता है। कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका दो या दो से अधिक नई कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। मिथोसिस। यह शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत के लिए होता है। इसमें दो समान पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। और मियोसिस। यह जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें 4 कोशिकाएं बनती हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। ये इन दोनों में अंतर देख सकते हैं आप। कोशिका का कार्य। कोशिका कई महत्वपूर्ण कार्य करती है जैसे ऊर्जा उत्पादन, वृद्धि और विकास, प्रजनन, पोषण, अपशिष्ट निष्कासन एवं आनुवांशिक जानकारी का संचार। कोशिका का महत्व। सभी जीवों का निर्माण कोशिकाओं से होता है। चिकित्सा विज्ञान में रोगों की पहचान कोशिकाओं के अध्ययन से की जाती है। कैंसर जैसी बीमारियां कोशिका विभाजन की असामान्य प्रक्रिया के कारण होती है। जैव प्रौद्योगिकी और आनुवांशिकी में कोशिका का विशेष महत्व है। साइटोलॉजी और चिकित्सा क्षेत्र। चिकित्सा विज्ञान में साइटोलॉजी का विशेष उपयोग होता है। उदाहरण के लिए कैंसर की पहचान के लिए कोशिकाओं की जांच की जाती है। पाप स्मीयर परीक्षण महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की जांच के लिए किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी का महत्व। कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसलिए वैज्ञानिक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। आधुनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कोशिका के अत्यंत सूक्ष्म भागों को भी देखा जा सकता है। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव केवल एक कोशिका से बने होते हैं। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम। और बहुकोशिकीय जीव अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। एग्जाम्पल मनुष्य, पेड़ पौधे। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जैसे बैक्टीरिया, पैरामीशियम, अमीबा एक्सेट्रा, जैसे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे ऑक्टोपस, पेट्रोमेजन। कोशिका की विशेषताएं। कोशिका स्वयं को पुनः उत्पन्न कर सकती है। यह ऊर्जा का उपयोग करती है। यह बाहरी वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया देती है। इसमें जीवन के सभी लक्षण पाए जाते हैं। आधुनिक युग में साइटोलॉजी का विकास। आज के समय में साइटोलॉजी का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी, क्लोनिंग, स्टेम सेल अनुसंधान और चिकित्सा विज्ञान में व्यापक रूप से किया जा रहा है। वैज्ञानिक कोशिकाओं पर शोध करके नई दवाइयां और उपचार पद्धतियों विकसित कर रहे हैं। हम साइटोलॉजी से जुड़े कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। कोशिका सिद्धांत का आधुनिक रूप किस पर आधारित है? आणविक जीव विज्ञान।
कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियोइड में। प्लास्मिड क्या है? अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए किस प्रकार का होता है? वृत्ताकार। क्लोरोप्लास्ट डीएनए किस प्रकार का होता है? वृत्ताकार। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा क्या है? एटीपी। एटीपी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? चयनात्मक पारगम्यता। कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा होता है? राइबोसोम। कोशिका में लिपिड संश्लेषण कहाँ होता है? स्मूथ ईआर। प्रोटीन पैकेजिंग कहाँ होती है? गोल्जी तंत्र में। कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन कहाँ होता है? लाइसोसोम में। पादप कोशिका की कठोरता किससे बनी रहती है? कोशिका भित्ति से। कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है? सेल्यूलोज। जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण कौन सा है? इंटरफेज। डीएनए की प्रतिकृति किस चरण में होती है? एस फेज। माइटोसिस का मुख्य कार्य क्या है? वृद्धि और मरम्मत। मियोसिस का मुख्य कार्य क्या है? गैमीट निर्माण। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है? प्रोफेज 1। जीन किस इकाई में मापा जाता है? बेस पेयर। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। कोशिका का आकार सामान्यतः किससे मापा जाता है? माइक्रोमीटर। कोशिका झिल्ली की मोटाई लगभग कितनी होती है? 7 से 10 nm। साइटोप्लाज्म में कौन कौन से अंगक पाए जाते हैं? सभी कोशिकांग। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? नाभिक। न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम निर्माण। कोशिका में प्रोटीन निर्माण का कच्चा माल क्या है? अमीनो अम्ल। आरएनए के कितने प्रकार होते हैं? 3। वे कौन कौन से हैं? एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। कोशिका में ऊर्जा का भंडारण किस रूप में होता है? एटीपी। कोशिका में एंजाइम किस प्रकार के जैव अणु हैं? प्रोटीन। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है अमीबा। कोशिका जीवन की मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह सत्य है? सत्य सत्य। सभी जीवों का शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने साइटोलॉजी को समझा और इसके कुछ क्वेश्चंस भी किए। उम्मीद है आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास के नोट्स रिवाइज जरूर कीजिएगा और जो डाउट हो उन्हें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगली क्लास में हम साइटोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे। इस क्लास की पीपीटी आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड एग्जाम अपडेट्स मिलेंगी, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज मिलेंगे, पोल्स एंड क्विज मिलेंगे, क्लास नोट्स की पीपीटी भी मिलेगी और टॉपिक वाइज कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ भी यहीं पर मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।